नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस लाइफ बर्थ में आप लाइफ का कौन सा लेसन सीखने आए हैं? इस जन्म में आप कौन सा लाइफ का लेसन सीखने के लिए आए हैं? ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं। दोनों इमेजेस थंबनेल पे लगी हुई हैं। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ उस पाइल को देखें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज हो आपके लिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली आपसे रिलेट करेगी जिस पाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। मेरे 2 चैनल हैं, उसकी डिटेल भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं डेली फ्री लाइव सेशन लेने आती हूँ। उसके लिए आपको रीडिंग जो पोस्ट होती है, दोनों चैनल्स पे कई बार पोस्ट होती है, कभी एक ही चैनल पे पोस्ट होती है। सो आपसे गुजारिश है कि आप दोनों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि रीडिंग कब पोस्ट हुई है। रीडिंग को पूरा देखना है। देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिख दीजिए और शाम को फ्री रीडिंग क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए 59 रुपीज़ में। किसी भी चैनल पे, दोनों में से किसी भी एक चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं 1 महीने के लिए। उसमें आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रीडिंग लेनी है। सो उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी जब आप लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्रे टू द डिवाइन। और हम जानने की कोशिश करते हैं ईश्वर से कि इस जन्म में हम अपना कौन सा लाइफ का लेसन लर्न करने आए हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो लाइफ का इस जन्म में कौन सा लेसन लर्न करने आए हैं। फॉर पाइल नंबर 1, मेजर लाइफ लेसन। मुझे सिर्फ मेजर लाइफ लेसन जानना है। मेजर लाइफ का कौन सा लेसन लर्न करने आए हैं पाइल नंबर 1। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, मेजर लाइफ का कौन सा लेसन लर्न करने आए हैं इस जन्म में। मुझे सिर्फ मेजर लेसन जानना है मालिक।
मेजर लाइफ का कौन सा लेसन लर्न करने आए हैं पाइल नंबर 1? तो पाइल नंबर 1 मेजर लाइफ का कौन सा लेसन लर्न करने आए हैं? मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। आर्कएंजल हेनियल, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड इंट्यूशन। मेरा गला का बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। थैंक यू। सो ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पर है एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपका जो मेजर लाइफ का लेसन है फॉर पाइल नंबर 1 वो है अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आया जाए। आप एक ओल्ड सोल हैं, ये मैं पहले बता दूं। आपने बहुत सारी लाइफ बर्थ देखी हैं। कभी आप एज अ ह्यूमन रहे हैं, कभी आप किसी दूसरी योनि में भी रहे हैं। कभी आप एक वाटर एनिमल भी रहे हैं, सी क्रीचर जो होता है। यहाँ पर आपका जो इस लाइफ बर्थ में, इस जन्म में मेजर लेसन आपको जो लर्न करने के लिए भेजा गया है वो है बैलेंस कैसे लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में। ये बैलेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नहीं नज़र आ रहा मुझे। ये बैलेंस नज़र आ रहा है कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर ईश्वर की साधना और अपने लाइफ के लेसन को लर्न करते जाना और अपनी क्लेंजिंग करते जाना, ये आपका लाइफ का लेसन है। और इस चीज़ में आपको बैलेंस बनाना है। मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है। ये बैलेंस है ईश्वर और आपके बीच में, कि आपको अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी है, जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम में रहकर आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने जीवन में ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, इसी तरीके से रहकर, इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर। आपको उसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी है, उसके लिए कहीं पहाड़ों पे जाके कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई कुछ और नहीं करना है। बट कैसे आप ये बैलेंस बनाएंगे, ये लेसन आप लर्न करने के लिए इस धरती पे आए हैं इस जन्म में। और आर्कएंजल हेनियल जो हैं वो बेसिकली इसी चीज़ में मदद करती हैं, बैलेंस अटेन करने में। इनका काम ही यही है कि ये बैलेंस अटेन करने में मदद करती हैं, क्योंकि ये इंट्यूशन से कनेक्ट करती हैं आपको। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आर्कएंजल हेनियल की अगर आप आराधना करें, स्तुति करें, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और आप इंट्यूशन के मतलब वो तरीके होते हैं बहुत सारे कि वो इंट्यूशन के थ्रू आपको क्या मैसेजेस देती हैं, आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ जर्नी को इवैल्यूएट करना है, सेल्फ जर्नी पे कैसे काम करना है, अपने आप को कैसे ग्रो करना है, अपने आप में कैसे बैलेंस लेकर आना है, अपनी सोल की जर्नी को किस तरीके से आगे असेंड करना है। तो ये सब इनका काम है, ये सिखाती हैं। फॉरगिवनेस, तो ये बैलेंस तो तभी आएगा जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे, जब आप लेट गो करना सीखेंगे,
मेजर प्रॉब्लम ही यही है कि लेट गो नहीं कर पाते हम चीज़ों को। इस वजह से हम बैलेंस अटेन नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि हमें वही चीज़ें हैम्पर करती रहती हैं, वही चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हमने अपने पास्ट में कितनी पास्ट लाइफ्स में क्या क्या किया था ये हमें याद नहीं है। हमें अभी और अभी इस प्रेजेंट मोमेंट का याद है कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में किसने हमारे साथ क्या किया। बट पिछले जो भी पास्ट लाइफ हमारी रही है या जितनी भी पास्ट लाइफ्स रही हैं उसमें हमने क्या किया वो हमें नहीं पता। तो हमारे पास ग्रजेस नहीं होने चाहिए। ग्रजेस हम तब कर सकते हैं ईश्वर से जब हमें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता हो कि हाँ, मैंने पिछले जन्म में या पिछली किसी पास्ट लाइफ में कोई बुरा नहीं किया था। और जब ईश्वर आपको कह दें, इस बात का प्रमाण दे दें, तब जाके आप ईश्वर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट उससे पहले नहीं कर सकते आप। उससे पहले आपको हर चीज़ को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। तभी आप ये लाइफ का लेसन सीख पाएंगे। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आ पाए तो इस लेसन को आप नहीं सीख पाएंगे, और ये कंटिन्यूसली आपको इस लाइफ बर्थ में नहीं सीख पाए, फिर नेक्स्ट लाइफ बर्थ लेंगे, फिर वापस यही लेसन सीखना पड़ेगा। इसके साथ हो सकता है मल्टीपल और भी सीखने पड़ें, क्योंकि मैंने सिर्फ मेजर लाइफ का लेसन पूछा था तो मुझे मेजर लाइफ का लेसन बता दिया गया है। तो इसके साथ और भी लाइफ के लेसन्स हैं जो आपको इस जन्म में सीखने हैं। बट जो मेजर अभी लाइफ का लेसन है वो ये है, जो आपने अभी तक नहीं सीखा है। अगर आपने सीख लिया होता तो ये एज अ मेजर लेसन नहीं आता मेरे सामने। तो ये लेसन आपने नहीं सीखा है अभी तक, तो ये आपको सीखना है। ये आपके लिए गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस। Embrace this magical moment. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. आपके जीवन में miracles होने के लिए रेडी हैं। Allow your wishes to be fulfilled. अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए आपको सिर्फ, मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो ये है कि आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए, तो शायद आपके जीवन में मिरेकल्स होने लग जाएंगे। ये एनर्जी है आपकी। सो इस रीडिंग को क्लेम करें। टेन 10.01 से, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं इस जन्म में आप लाइफ का कौन सा लेसन सीखने आए हैं। मेजर लाइफ लेसन, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूअर्स हैं वो इस जन्म में लाइफ का कौन सा मेजर लेसन सीखने आए हैं। मुझे सिर्फ मेजर लेसन जानना है, कौन सा लाइफ का मेजर लेसन सीखने आए हैं। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। ओके, फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स इस जन्म में लाइफ का कौन सा मेजर लेसन सीखने आए हैं। थैंक यू। थैंक यू
एजुकेशन, ओके। फॉर पाइल नंबर टू के व्यूअर्स इस जन्म में अपनी लाइफ का कौन सा मेजर लेसन सीखने आए हैं? थैंक यू बेबी। ठीक है, यहाँ पर जो लाइफ का लेसन आपको सीखना है, मैंने सिर्फ मेजर लाइफ के लेसन की बात करी है। मैं थोड़ा और क्लोज कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। सो लाइफ का कौन सा मेजर लेसन आपको सीखना है? पाइल नंबर 2, आपको ये सीखना है इस जन्म में अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाना है। हर लेवल होती है क्लास में, जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो जब आप क्लास 2 में हैं तो सेकंड क्लास को पास करेंगे तभी तो क्लास 3 में जाएंगे। कॉलेज में तभी आएंगे जब 12th पास हो जाएगी, तभी तभी आपकी जो है लर्निंग ख़त्म होगी 12th की, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे। तो आपको जो लाइफ का लेसन सीखना है, अपने आप को इतना एजुकेट करना है। किस चीज़ में एजुकेशन करनी है? स्पिरिचुअलिटी में। अपने जीवन पर अध्ययन करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर अध्ययन करना है, और अपने अध्ययन के द्वारा अपनी सोल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ताकि आप जो अगला जन्म लें उसमें आप ये लेसन को रिपीट ना करें। ये चैप्टर जो है, ये बैक पेपर जैसे होता है ना, वो बैक पेपर ना रह जाए आपका। आप नेक्स्ट जन्म में कुछ नया सीखने के लिए आए। न्यू बेबी क्या होता है? छोटा बच्चा, नया, न्यूनेस। तो जो नेक्स्ट जन्म हो आपका, उसमें आप ये लेसन लर्न नहीं करें, इसको आप इसी जन्म में ख़त्म करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और अभी आपने इस पे पूरा काम नहीं करा है, आधा काम हुआ है, इस पे आधा बाकी है। तो आधा ही काम हुआ है, आधा बाकी है। तो बची कुची जो ज़िंदगी है उसमें आपको ये लेसन कंप्लीट करना है, ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पर असेंड हो सके, आपकी सोल नेक्स्ट लेवल पर आप असेंड हो सकें, और नेक्स्ट बर्थ जो भी आपका होगा उसमें आप ये चैप्टर को, इस लेसन को रिपीट ना करें। नेक्स्ट चीज़ के लिए आप धरती पे जन्म लें। तो ये है पाइल नंबर 2 के लिए मेजर लाइफ का लेसन जो आपको इस जन्म में सीखना है। अपने ऊपर अध्ययन करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर अध्ययन करना है, अपने आप को इतना ज़्यादा जो कहना चाहिए ना, तराशना है स्पिरिचुअलिटी में, कि आप महारत हासिल कर लें और आप 7th चक्रा मतलब क्राउन चक्रा तक पहुंच जाएं। आप इतनी महारत हासिल कर लें कि आप क्राउन चक्रा तक तो पहुंच जाएं इसी जन्म में। मतलब आपकी जो सोल है वो क्राउन चक्रा तक तो अवेकन हो जाए। उसके ऊपर के जो लोक हैं उसमें आप नेक्स्ट बर्थ में आप सीखेंगे, पर कम से कम क्राउन चक्रा तक तो आप पहुंच जाएं। ये आपको इस जन्म में सीखना है। सो ये गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। इंक्रीज़ योर नॉलेज। अगेन सेम चीज़ आई है, इंक्रीज़ योर नॉलेज। इस रीडिंग को 1551 से क्लेम करिए। एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज़। टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। तो ये एजुकेशन कोई BA MA की पढ़ाई नहीं है,
ये आपकी स्पिरिचुअल पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतना डीप अध्ययन करने को आपसे कहा जा रहा है कि आप इस लेवल को अटेन कर लें इस जन्म में। ये गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।